अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start our session, dear brothers and sisters. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I hope so you are fine in the best state of Iman, everybody. Hala and Ibrahim, how are you guys? I am fine, alhamdulillah. How are you? Fine, We are alhamdulillah. Great, alhamdulillah. So, yes, let me start my session. Did anybody do the research on Big Bang? Did anybody do Yes, the... I do. So, what research did you do? Can you let me know? Can you describe it? Yeah. Okay, The then. scientists will. मैं explain करूँ? Yes, yes. The scientists believe that there was nothing before the Big Bang, and our universe came into being from a single point, which exploded, and our universe was created. But we don't agree with this Big Bang. With this Big Bang से पहले भी हमारी यूनिवर्स थी. We have some evidence of the Big Bang from the Quran. हमारा ये नजरिया है कि ये सब कुछ खुद नहीं बना, बल्कि ये सब अल्लाह ने एक निजाम के साथ बनाया है. सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन और आसमान एक मिला हुआ मादा था. हमने इसको खोल दिया. अन्ना समावाता वल अर्जा कानता रत्कन फफतकनाहुमा रत्क मिलाना फतक अलग करना. यानी जमीन और आसमान मिले हुए थे. अल्लाह ने इनको एक धमाके के साथ अलग किया और फैलाना शुरू कर दिया. थैंक यू. तो आपकी ये जो डिस्कवरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला जो भी डिसबिलीवर्स हैं और बिलीवर्स हैं उनको बता रहे हैं कि जन्नत और दुनिया एक ही थी, फिर हमने इनको अलग किया और फिर हम ही हैं जिन्होंने इसको फैलाया इनको. सही है, इस तरीके से ही है. मैंने भी पढ़ी है. मैं कुरान भी खोल लेता हूँ, एक मिनट. एक्सक्यूज मी. जी 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 जी. मैंने और भी आयत पढ़ी है, लेकिन मुझे उनकी सिर्फ ट्रांसलेशन. पता है आपको उनकी ट्रांसलेशन? जी. अल्लाह ने बताएंगी? 6 दिन जी कि अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और जमीन बनाए. ये सूरह अंबिया में लिखा. हम्म. ओके, वेरी गुड. और किसी और की? वेरी गुड ख्वाला. इसके ऊपर हमारी और रिसर्च चलेगी. और अम, अखी माज. यस माज, आपने की कोई रिसर्च? मैंने आपको कहा था ना करने को. ख्वाला ने तो बता दिया है. नो, मैंने नहीं कोई किया. ओके, तो आप लोग आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ख्वाला ने एक्सप्लेन किया. बिल्कुल सही ख्वाला, वेरी 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 गुड. और इसके ऊपर हम लोग और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे प्री बिग बैंग एरा के ऊपर, कि क्या वाकई में प्री बिग बैंग एरा में कोई मतलब थी यूनिवर्स या नहीं. उसके अलावा बिग बैंग खुद रियल है या नहीं. वैसे हमें की पॉइंट्स तो फिर भी पता चलते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कुछ आयात में लिखा हुआ है दैट ही इज़ द एक्सपेंडर ऑफ द यूनिवर्स. यानी वो ही है यूनिवर्स को फैलाने वाला. तो फैलाने का मतलब ये भी है कि इसकी कोई शुरुआत हुई होगी, और शुरुआत दिमागे से भी हो सकती है. तो उसमें हमें कुछ कीज मिल भी गई हैं. वेरी गुड ख्वाला, आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, दूसरों को भी. मुझे तो वैसे ही हैं, मैं वैसे ही आप लोगों से टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ और आप लोगों को उस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा हूँ जिस पे मैं हूँ, इस तरीके से, ताकि आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकें. और ख्वाला एंड मास, आप लोगों ने क्या इसके ऊपर रिसर्च किया? मतलब कौन था बिग बैंग को पहले पर्पस करने वाला?
जी जी मैं बताइए बताऊं? वाला। The Big Bang theory was first proposed by George Lemaitre, a Belgian cosmologist and a priest. उसकी थोड़ी लाइफ बताएंगी, वो कहाँ पैदा हुआ और क्या हुआ उसके साथ? बेल्जियम में पैदा। ओके, ग्रेट। हम्म। और माज आप। अच्छा ख्वाला, आप बता सकती हैं कि वो कब पैदा हुए थे? George Lemaitre, George Lemaitre pro, 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 proposed proposed the Big Bang माज, theory आप क्या कहीं से पढ़ रहे हैं? in 1947. No, 19. In 2047. 1920. In 1927. आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। ख्वाला, आपने बिल्कुल सही बताया। 1 मिनट, ख्वाला से पहले एक दो सवाल और करने हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपकी रिसर्च थोड़ी और चाहिए। माज, आप रिसर्च करें और कुरान के ऊपर भी रेफरेंसेस निकालें। और ख्वाला ने तो कर लिए। यू आर पास्ट। खाला के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह शेयर होंगी। जब तक माज आप रिसर्च करिएगा। देखें, हुआ जॉर्ज लिमेट्रा। 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, Belgian cosmologist. मैं आपको बता रहा हूँ। हु वॉज जॉर्ज लिमेट्रा? जॉर्ज लिमेट्रा जो था ना, वो खाला पहले आप बताएं, कब पैदा हुआ था वो? यानी किस महीने मुझे में, डेट क्या डेट थी, क्या ईयर था? मुझे डेट मुझे डेट नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जॉर्ज लिमेट्रा जो था ना, वो बॉर्न हुआ था जुलाई 17, 1894 में। और वो मरा था जून 20, 1966 में। आपने बेल्जियम का तो बता दिया, बेल्जियम के कौन से हिस्से में? नाम बताएंगी उसका? नहीं, उसका भी। चार्ली ओरियो, चार्ली ओरी, चार्ली रोई। यस। ही वॉज अ बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर और कॉस्मोलॉजिस्ट। और उसी ने फॉर्मुलेट किया था मॉडर्न डे बिग बैंग थ्योरी को। ओके, ये है शॉर्ट सा पॉइंट। खाला, और कुछ आपके पास रिसर्च को है? नो। ओके, वेरी गुड। मार्स, आपको समझ आया? जी। ओके, आपको क्या समझ आया? खाला ने जो भी बताया या जो भी मैंने आपको बताया अभी तक? जॉर्ज लेमेट्रा ने बिग बैंग बिग बैंग प्रपोज की थी 1927 में। हम्म। और वो क्या था? एक कॉस्मोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोनॉमर। ओके, ये सब कुछ है। 1 मिनट। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हम के के वे- के के पहले ठीक सारा कुछ ठीक ही था। और 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 ये और और पूरी दुनिया और और, और मुझे सात कुछ भी समझ नहीं आसमान आ रहा।
मास, आप थोड़ी सी और रिसर्च करें, मैं आपको और टाइम देता हूँ, फिर आप बताएं मुझे, सही है? अटके नहीं, आप पहले सब कुछ सही से रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, कॉन्फिडेंटली, लाइक ख्वाला, ओके? ख्वाला यानी आपकी सारी जो चीजें हैं, आपने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सही हो गई है, मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया है। इज दैट राइट? यस। कि जो मैं पढ़ा रहा था फॉर एग्जांपल आपको, वो आपने बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्ट का ये नज़रिया, हमारा ये नज़रिया है। सूर्य अंबिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने कुरान का आयात बताई हैं। वेरी गुड। तो अब मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा मार्स, मैंने अभी आपको भी दिया हुआ है, फिर इब्राहिम अभी आए थे, लेकिन पता नहीं वो चले गए हैं, तो उनको भी मैंने यही दिया हुआ है। आप दोनों रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर, जब तक मैं भी, मेरी भी चल रही रिसर्च, आजकल मेरी कुछ तबीयत खराब है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, वरना डेफिनेटली मैं भी करता, और लेकिन मैं करूँगा भी। और इसके ऊपर हम लोग तफसीर भी पढ़ेंगे, जो भी आयात खाला ने बताई हैं और जो भी आयात हैं जिनके बारे में खाला को भी नहीं पता ना मुझे पता है, उनकी तफसीर, ताकि वो डीप डाइव करके हमें पता चले वो नज़रिया जो हमें पहले नहीं पता था। जी माज। तो खाला ने एक्सप्लेन किया था वो अगेन बता सकते हैं प्लीज? वो तो आप फिर खाला से पूछें, खाला वापस रिपीट करना चाहेंगे आप? जी मैं रिपीट करना चाहूंगी। पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने और मामा ने कुरान में रिसर्च की थी, लेकिन हमें साइंस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला तफसीर में। तफसीर क्या होती है? कुरान के ऊपर डीप डाइव करना कैसे होती है वो? क्यूरियोसिटी से, सोचने से, समझने से, और मशवरे से एक दूसरे के। तो इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, तो आप भी करेंगे तो ना आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। हम मिलके भी करेंगे, ओके? डोंट वरी। अब आप अपनी वो वाली चीज वापस रिपीट कर दें मार्स के लिए, ताकि मार्स को थोड़ी हेल्प हो जाए। Okay, the scientists believe that there was nothing before the Big Bang and our universe came into being from a single point which exploded and our universe was created. But we don't agree with this. Big Bang से पहले भी हमारी universe थी. We have say some evidence of the Big Bang from the Quran. हमारा ये नजरिया है कि ये सब कुछ खुद नहीं बना, बल्कि ये सब अल्लाह ने एक निजाम के साथ बनाया। सूर्य अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, हमने इसको खोल दिया। अन्ना समावाता वाला वल अर्जा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। रत्क मिलाना, फतक अलग करना, यानी जमीन और आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको एक धमाके के साथ अलग किया और फैलाना शुरू कर दिया। हम्म। वहां समझ आया? आपको उसके ऊपर खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी माँ, अपनी मम्मा के साथ और या अपने पापा के साथ, तब आपको जाके समझ आएगी कहीं। वैसे आपको अगर ओके। कोई बोल भी रहा हो ना, तो आपको तब भी शायद से समझ ना आए, क्योंकि मैं भी जब था ना, तो मैंने कुरान से खुद सीखा था, मतलब अगर कोई सिखाता भी था ना, तो मेरे लिए मसला होता था, मैं सोचता था यार ये क्या चीज़, मतलब वो क्या चीज़। सही है। तो आपको खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर, और जॉर्ज लेमेट्रिया का भी आपका काम। ये आपके दो टास्क हैं। मुझे लगता है यहीं तक हम लोग अपना सेशन रखते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई है। ख्वाला आपके लिए कोई टास्क नहीं है, माज आपके लिए है। इब्राहिम यहीं पर है, तो मैं इब्राहिम को बता देता हूँ वैसी टास्क। इब्राहिम को भी पता ही होगा, मैंने उनको बताया हुआ है टास्क के बारे में, कि यही टास्क है उनको, मतलब बिग बैंग के ऊपर जैसे ख्वाला ने बताया वैसे ही रिसर्च करनी है। और दोनों को, माज और इब्राहिम को, फिर वो हमें प्रेजेंट करेंगे। आई थिंक सो कल या परसों है सेशन साइंस का। तो माज बी प्रिपेयर्ड। ख्वाला वेरी गुड। और अब अगर तो आप उसकी वीडियो बना सकती तो आप उसकी वीडियो भी बना लें। तो मैं चलता हूँ अब। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सब लोग, वरना फिर मैं रैप अप करता हूँ।
No questions, Allah Hafiz. Okay then. Okay everybody. Allah Hafiz.